हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग ने क्लोई को मार दिया था और 10 साल बाद डोरोका विच ने सभी प्रिजन खोल दिए थे, जिससे एडोनिस भी आज़ाद हो गया था। और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सभी ऑफिसर डर रहे थे और कह रहे थे अपने प्रिजन में वापस जाओ। तभी एडोनिस एक ऑफिसर को उसकी ही स्टिक घुसाकर उसे मार देता है और एक एक कर सारे ऑफिसर्स को मार देता है। इसके बाद एडोनिस डोरोका की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और गोली चला देता है। पर हम देखते हैं एडोनिस ने गोली उसकी हथकड़ियों पर चलाई ताकि वो आज़ाद हो सके और एडोनिस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एंड्रोमेडा के कंट्रोल एरिया 7 मारपीट वाले जेल में नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के जनरल यामाटो को देखते हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है एडोनिस भाग गया है तो वो अपने एक एग्जीक्यूटर से कहते हैं तुम उसे पकड़कर मार देना। इसके लिए तुम 5 लेवल से ऊपर के वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका बिहेवियर बच्चों जैसा था, जिस पर नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस जनरल यूकी कहती है हमें ये करना पड़ेगा ताकि शांति बनी रहे। और वो बात काटते हुए कहता है मैं जानता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिस पर यूकी कहती है एक दिन मैं उसे मार दूंगी। जिस पर यामाटो कहता है वो हमारा दुश्मन नहीं है। और हमें पता चलता है ये दोनों भाई बहन हैं। और इधर हम एग्जीक्यूटर को देखते हैं और इसका नाम एकहाउट है। ये कैपिटल सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर एग्जीक्यूटर है। और इधर हम जेल में देखते हैं जहां एडोनिस ने सबको मार दिया था और पालपोल को उसका ऑफिसर्स बताते हैं उस लड़की ने आपकी वॉइस देकर सारे प्रिजन खोल दिए, जिससे एसएस रैंक वाला कैदी भाग गया। साथ में वो अपना वेपन भी ले गया, जिससे पालपोल बहुत डरा हुआ था। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो अपने राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक से गन की बुलेट को बहुत बड़ी कर देता है, जिससे वो बुलेट एक बिल्डिंग को तबाह कर देती है। और एडोनिस कहता है समय आ गया है हर एक इंसान को ख़त्म करने का। और इधर एकहाउट ने सारी विचेस को मार दिया था, साथ में पालपोल को भी। और इधर डोरोका वही बिल्डिंग को देखते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसे नहीं रोका। और इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो क्लोई के बारे में सोचता है अगर वो यहाँ होती तो कहती क्या बदला लेने से मैं वापस आ जाऊंगी। अगर तुम जेल से भागने में कामयाब हो गए तो कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और एडोनिस कहता है उस बात को 10 साल बीत गए, लेकिन कितने भी साल बीत जाए मैं उस बात को नहीं भूलूंगा। और क्लोई की आंखें, आवाज़, शब्द और मैं भी क्लोई से प्यार करता हूँ। तभी एडोनिस एक जियांट रोबोट को समन करता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। इसके बाद लोग पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि सिटी में एक जियांट आ गया है, जिस पर पुलिस वाला सोचता है कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी पुलिस स्टेशन में एक कार आती है और उसमें बैठा आदमी बहुत डरा हुआ था। और पुलिस बाहर जाकर देखती है एक जियांट रोबोट सिटी में तबाही मचा रहा है। और एडोनिस उस जियांट रोबोट पर बैठा था और कहता है बेहतर होगा कि एम्पायर गोथ ना भागे। और इधर यामाटो एडोनिस को मारने के लिए प्लानिंग बना रहा था। और यामाटो अपनी बहन यूकी से कहता है
मैजिक फोटोन सेपरेशन डिवाइस कहाँ है? ये वही डिवाइस है जिससे एपिसोड फर्स्ट में क्लोई का मैजिक काम नहीं किया था और यामाटो चाहता है उस डिवाइस से एडोनिस का मैजिक काम नहीं करे और वो एडोनिस को मार दे। पर एक ऑफिसर बताता है पक्का कह नहीं सकते कि वो डिवाइस 10 साल बाद सही से काम करे क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टोरेज में पड़ा है। क्लोई को मारने के बाद वो डिवाइस काम में नहीं आया और यामाटो अपनी बहन यूकी को ये काम सौंपता है। इधर सिटी में तबाही मच चुकी थी और जियांट रोबोट को मारने बहुत सारे टैंक आते हैं और फायरिंग करते हैं, पर निशाना चूक रहा था और एडोनिस एक बिल्डिंग को पंच मारता है जिससे उसका मलबा सारे टैंक्स को ख़त्म कर देता है और एडोनिस के 10 साल बेकार नहीं गए। उसने इतने समय में अपने माइंड में तरकीब बनाई कि उसे दुनिया के लोगों को ख़त्म कैसे करना है और विचेस ही मैजिक नहीं कर सकती, इंसान भी कर सकते हैं, पर वो समझ जाए कि मैजिक कैसे होता है। पर ये आसान नहीं था बिना एक्सीलेंट टीचर के और एडोनिस अपने समनिंग मैजिक से बुलेट बेल समन करता है और गोलियों की बरसात कर देता है जिससे बहुत लोग मर जाते हैं और ये सब एडोनिस को बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश था, पर उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। और इधर हम एक हाउट को देखते हैं और वो एडोनिस को मारने के लिए तैयार था। तभी मिलिट्री वाले जेट की मिसाइल से जियांट रोबोट पर हमला करते हैं जिससे जियांट रोबोट तबाह हो जाता है, पर एडोनिस वहां से भाग जाता है। इधर एक लड़का अपनी मॉम को जगा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, पर डोरोका उसे बचा लेती है और इसके लिए माफ़ी भी मांगती है क्योंकि उसने एडोनिस को प्रिजन से बाहर निकाला और डोरोका उस बच्चे को एक औरत के पास छोड़ देती है और वो एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है और एडोनिस ज़मीन पर पड़ा था। इधर हम रेडिया एम्पायर गोथ को देखते हैं और उसको एक बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती और गोथ को लगता है ये एक श्राप है क्योंकि उसने विचेस को मारा, जलाया, पर उसने ऐसा इंसानियत के लिए किया, नहीं तो इंसान उसके जादू पर डिपेंड रहते और इंसानों को मैजिक की कोई ज़रूरत नहीं। इधर एडोनिस पर मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं, पर एडोनिस सबको मार रहा था और एक मिलिट्री वाले का गला पकड़ लेता है और वो मिलिट्री वाला कहता है तुम्हें 10 साल पहले उस विच के साथ ही मार देना चाहिए था, जिस पर एडोनिस कहता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था और एडोनिस उसे मारने लगता है। तभी डोरोका वहाँ आकर उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है अब रुक जाओ, तुमने बहुत लोगों को मार दिया है और वो नहीं चाहती कि और मासूम लोग मरे। और ये सुन एडोनिस मिलिट्री वाले को मार देता है और कहता है मासूम, तुम्हें रेडिया वाले लोग मासूम लगते हैं, जिस पर डोरोका कहती है क्लोई ऐसा नहीं चाहती थी जो तुम कर रहे हो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी। जिस पर एडोनिस डोरोका का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है तुम अपने घटिया मुंह से क्लोई का नाम क्यों बोल रही हो, जिस पर डोरोका कहती है तुम्हारा नाम एडोनिस है जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट विच ने अपने स्टूडेंट को दिया था और सारी विचेस ये जानती है। जिस पर एडोनिस उसे छोड़ देता है और कहता है तुम एक विच हो, जिस पर डोरोका कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ डोरोका और मैं विच हूँ। जिस पर एडोनिस गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं पागल दिखता हूँ, सारी विचेस मर चुकी है। और डोरोका कहती है मैं सच कह रही हूँ और एडोनिस कहता है तो तुम क्लोई को बचाने क्यों नहीं आए, जिस पर डोरोका माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उस वक्त इंसानों से बचकर भागने में बिजी थे। और डोरोका कहती है क्लोई वापस आ सकती है, उसे हम फिर से ज़िंदा कर सकते हैं,
जिस पर एडोनिस यकीन नहीं करता और कहता है क्लोई की बेइज्जती करना बंद करो। और डोरोका उसे बहुत समझाती है और कहती है क्लोई को वापस लाने में उन्हें एडोनिस और क्लोई की मेमोरी की ज़रूरत होगी। पर एडोनिस उसकी एक नहीं सुनता और अपने समनिंग मैजिक से एक सोर्ड समन कर डोरोका को मारने के लिए तैयार था। और डोरोका कहती है ठीक है, अगर तुम इससे अच्छा महसूस करो तो मुझे मार दो और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई। और एडोनिस को डोरोका में क्लोई दिखाई देती है तो वो रुक जाता है और रोने लगता है और डोरोका से पूछता है क्या ये सच है, क्लोई वापस आ सकती है? तो डोरोका कहती है हाँ आ सकती है। और डोरोका एडोनिस के तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है मेरे साथ चलो और तुम अकेले नहीं हो। और एडोनिस भी उसका हाथ पकड़ने लगता है, तभी उसे गोली लगती है और ये गोली एक हाउट ने मारी है। पर वो एडोनिस को मारना चाहता था पर गोली गलत जगह लगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।